अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मचर्य। इनका ब्रह्मचर्य का संधि छेद करो, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म मतलब आत्मा, आत्मा में चर्य रमण करना, अपने अंदर में रमण करना ही ब्रह्मचर्य है। इंद्रियों में रमण करने वाला संसारी और आत्मा में रमण करने वाला ब्रह्मचारी। आविष्कार करना है तो अपने अंदर का आविष्कार करो, अंदर खोजो। और बहिष्कार करना है तो विकारों का बहिष्कार करो, छोड़ दो। स्वीकार करो, किसको? अपनी गलती को स्वीकार करो। गलती करते हैं परंतु क्या है, स्वीकार नहीं करते। मैंने ऐसे नहीं ऐसे किया था, इस कारण ऐसा हुआ, मेरा कोई कसूर नहीं है। उस बात को ऐसा बदल के रख देना, वो सबसे बड़ा गलती करने वाला है, जो गलती को गलती नहीं मानता। जो कभी भूल ही ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो भूल कर भूल जाए उसे नादान कहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अभी क्या लड़ेंगे और अभी क्या हो जाएंगे, अभी फिर कहेंगे आजा हम खेलते हैं। अब तो गलियों में खेलने का ही जमाना चला गया। घर में क्या है, मोबाइल पे ही क्या है, गेम खेल लेते हैं। पहले क्या होते थे, गली में क्या है, बच्चे मिलकर के खेलते थे। पहले की गेम अलग अलग होती थी, वो लाइनें मार मार के हमने खूब खेला है, खूब गली में खेला है। और आज तो क्या है, कभी गली में बच्चे क्या है, निकलने ही नहीं देते, किसी बच्चे को निकलने ही नहीं देते माँ बाप। और बाहर खेलते थे तो जीवन का क्या होता था, एक विकास होता था। हम तो जैसे पानी बरसता था ना, तो जैसे गली में पानी खड़ा हुआ तो भाग जाते थे गली में। तो क्या है, वो जमाना खुला सिंपल सादा था। और आजकल तो क्या है, अरे मिट्टी लग जाएगी, डस्ट में नहीं जाना, गिल्ला हो गया है चल जे कर। अरे उस समय कुछ पता ही नहीं होता था गिल्ला क्या है और सूखा क्या है। तो क्या है, जो कभी भूल ही ना करे उसे भगवान कहते हैं, जो भूल कर भूल जाए उसे नादान कहते हैं, जो भूल कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, जो भूल कर मुस्कुराए उसे शैतान कहते हैं, जो भूल करे और भूल करे और भूल करे उसे पाकिस क्या कहते हैं। बार बार क्या करता है, आक्रमण करता है और मार खा के भाग जाता है। जो बार बार भूल करे उसे पाकिस्तान कहते हैं। बार बार क्या है, पिटता है, पिट के फिर कहता है और पीट दो मुझे, और फिर क्या है, फिर वही करता है। तो इसलिए क्या है, जो गलती करे और उसे स्वीकार ना करे बल्कि पर्दे पे पर्दा डालता जाए, उसे क्या कहते हैं, शैतान कहते हैं। और जो भूलकर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। तो स्वीकार किसको करो, अपनी गलती को स्वीकार करो, परिष्कार करो, अपनी गलतियों का सुधार करो। तो ये क्या है, जब हम आत्म रमन करेंगे तब जाकर के ये चार बातें प्रभु महावीर के हमारे अंदर आएंगी। तभी आएंगी जब हम आत्मा में सोचेंगे। हम तो अभी हम बाहर बाहर सोचते हैं, तो ये अपने अंदर ना तो हम क्या करते हैं, आविष्कार कर रहे हैं, है ना बहिष्कार कर रहे हैं। विकार केवल इंद्रियों की वासना ही विकार नहीं होता। विकार कई तरह के होते हैं। किसी को चाय का नशा है तो वो भी उसका विकार है, वो भी उसका विकार है। यानी जो चीज का जुनून लग जाए वो भी विकार है। ताश खेलना भी क्या है, विकार है। किसी के प्रति किसी को क्या है, नीचे गिराना, ये भी क्या है, विकार है। तो ये क्या है, बहिष्कार करना है तो अपने
विकार का करे, तभी महावीर की वाणी हमारे अंदर आ सकती है। मां सती राजमती जी महाराज, हमारे मां सती पार्वती जी की शिष्या, जम्मू के अंदर उनका जन्म, मन में वैराग्य आ गया। जवान लड़की, ओसवाल परिवार की, इसी युग की, वैराग्य आ गया। माँ बाप को बहुत कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है, नहीं माने। उन्होंने कहा शादी कर देंगे, अपने आप दीक्षा विक्षा भूल जाएगी, अपने आप मन बदल जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था, शादी कर दो अपने आप ही क्या हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। शादी कर दी, शादी कर दी। पहले दिन ही उसने जाकर के अपने पतिदेव से कहा, मैं तुम्हारी बहन, तुम मेरे भाई। ये क्या बात है। कहते हैं कि वो चारपाई पे जिस पे सोता था, उसके जो पाँव नीचे होते हैं ना, चारपाई के 4 पाँव होते हैं ना, उस पाँव के नीचे उसका हाथ रख के आप ऊपर सो जाता था कि अभी भी तुम मुझे स्वीकार कर ले। नहीं, 6 महीने ससुराल में ऐसे ही रही मां सती राजमती जी हमारे। और फिर उन्होंने आखिर में कहा भी ये तुम्हारी बेटी हमारे ससुराल में, ये अपने ससुराल में नहीं टिक सकती, इसके मन में तो पक्का वैराग्य है, ये क्या है, अब गृहस्थ जीवन में नहीं जाएगी। और उन्होंने क्या ले ली, दीक्षा ले ली। जालंधर में उनके क्या है, अंतिम समय, हमारे बड़े महाराज जी ने उनके दर्शन किए, उनके चरणों में भी रहे हैं। मतलब मेरे गुरनी जी के गुरनी जी के आगे बढ़े, उन्होंने उनके दर्शन किए हुए हैं। कहते जब उनको कभी बुखार आ जाता या कभी कोई बीमारी हो जाती ना, तो श्रावक आते, माँ सती जी दवाई, कहते मैंने ले ली दवाई। क्या दवाई ले ली, आइमिल कर लेते थे, आइमिल कर लेते थे, और क्या हो गई, उनकी दवाई आ गई। इतनी ठंडी होती है पंजाब में, इतनी ठंडी होती है कि वो एक ही चादर रखते थे, आधी पैरों पे ले लेते थे और आधी नीचे बिछा लेते थे, एक ही चादर, वो भी कॉटन की, गर्म चादर नहीं। कितना संयम होगा उनका। केवल इंद्रियों को क्या है, खुला छोड़ना ही क्या नहीं है कि हम विकारी नहीं हैं, विकारी बन गए हैं, परंतु उन्होंने मर्यादा भी अपनी जिंदगी में रखी हुई थी। और ये मर्यादा जो है, ये हमारे ब्रह्मचर्य की सुरक्षा करने वाली है। इसलिए क्या है, ये अपने जीवन में अपनी इंद्रियों को गोप करके रखना, उनके विषयों के ऊपर कंट्रोल रखना। कंट्रोल की इतना ऐसा बना लो कि अंदर ये भाव ही ना आए, अंदर के भाव ही पैदा ना हो कि क्या है, ये क्या है, किसी का मुंह कैसा है, किसी का नाक कैसा है। जब हम दूसरे के ये अंग प्रत्यंग देखते हैं ना, ऑपोजिट लिंग के, तो वहां पर विकार आने की संभावना है, वहां विकार आने की संभावना है। कई विजेता भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, अनेकांतवाद है, किंतु ज्यादातर यही है कि जैसे सूर्य निकला, उसकी तरफ हमने आंखें दोपहर के सूर्य की तरफ करें तो आंखों में क्या आएगा, पानी आएगा ना। तो ये ब्रह्मचारी के लिए है, पुरुष स्त्री के और स्त्री पुरुष के अंग को निहारना नहीं कि उसका नाक कैसा, उसका मुंह कैसा, उसके हाथ कैसे, उसके पैर कैसे। ये करने से जैसे आंखों में पानी आता, ऐसे ही जीवन में विकार आने की संभावना होती है। ऐसे ब्रह्मचर्य की 9 बाड़े आती हैं, आपको पता है, उसमें ये एक इस बाड़ का ये नाम है। तो इधर हमारी कहानी में भी हम क्या कहें, 2 दिन से छुट्टी की हुई है कि वो पागल बन करके महल के ड्योढ़ी में अंदर चला गया। ड्योढ़ी समझते हो ना, अंदर का जो हिस्सा, वहां जाके बैठना शुरू हो गया। कहते चल कोई बात नहीं, बैठा है तो बैठे जाने, बेचारा पागल ही तो है, आते जाते कोई ना कोई उसको क्या है, कुछ खाने को दे देता है और वो आराम से सोचता चल बन गया काम। अब उसने क्या देखा कि एक नारी, अभी उसे पहचान नहीं आई वो कौन नारी है। एक नारी रात्रि के समय 16 श्रृंगार किए हुए, हाथ में सोने की थाली, उसमें क्या है, खाने पीने का सामान बढ़िया से बढ़िया,
लेकर के वो क्या है शाम को कहीं निकलती है। जाने को उद्यत हुई सज 16 श्रृंगार, कर में थाली स्वर्ण की जिसमें खाद्य अपार। उसने कहा अब कैसे करूं, कैसे पहचानूं। अब वो क्या है अंधेरा था। दूसरे दिन उसने क्या है रास्ता तो देख ही लिया था वो किधर जाती है। तो दूसरे दिन वो अंधेरे में जाकर के जब वो आने वाली हुई तो पैर पसार के बैठ गया, मतलब पैर फैला करके बैठ गया। उसे दिखा नहीं कि ये कोई बैठा हुआ है, अंधेरा था। वो तो अपनी धुन में जैसे जाती थी, और जब इंसान को किसी को धुन लग जाती है ना, फिर वो आव ताव इधर उधर कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं देखता वो। फिर तो पैर बड़ा फटाफट जाने की होती है कि मैं चला जाऊं। अब वो उस गुप्त मार्ग में जिस रास्ते से वो जाती थी वहां जाकर के पैर फैला करके बैठा, और पैर फैला के बैठा। तो अब गुप्त मार्ग में विजय कुमार ले लाया डेरा है, छन छन करती नारी आई ठोकर से माल बिखेरा है। लड्डू खाऊं पेड़े खाऊं हलवा पूरी में खा जाऊं, राजकुमारी कहे मौन रह ताजा भोजन करवाऊं। अब वो जब उसके पैरों में ठोकर लगी, हाथ से थाली छूट गई तो उसमें जो सामान था कहता है लड्डू बड़ा स्वाद है, अरे पेड़ा भी खाऊंगा मैं, अरे हलवा भी है हलवा, अरे हलवा भी खाऊंगा पूरी। वो कहती चुप कर। वो सोचती शोर मचाएगा तो कोई ना कोई आ ना जाए, क्योंकि चोर को चोरी का भय होता है, खटका लगा रहता है ना उसे। पहले वो कहती चुप कर, नहीं बहुत स्वाद है, बहुत अच्छा है, मीठा मीठा है। अरे मैं तेरे को और भी, मेरे को और ला के देगी, सच में ला के देगी? हाँ मैं ला के दूंगी। अब वो क्या, वो तो सारा गिर गया था। अब वो क्या सोचती है अब कैसे जाऊं मैं, वो भी गिर गई थी, थोड़े कपड़े भी अस्त व्यस्त हो गए। तो वो क्या कहती है अच्छा मैं दूसरी थाली तेरे लेके आती हूँ, और भी माल लेके आती हूँ, ये तू खा ले। अब वो दूसरी थाली लेने के लिए अंदर गई, तब तक वो बिखरा हुआ सारा उसने माल कई दिनों के बाद क्या खाने को मिला था, चाहे गिरा हुआ ही मिला तो है ना। और भूखे को क्या है और मीठा। वो कहते हैं भूख ना देखे बासी बात, काम ना देखे जात को जात, नींद ना देखे टूटी खाट। भूख क्या है बासी भोजन भी नहीं देखती, फटाफट खा जाती। और ये तो फिर ताजा था और फर्स्ट क्लास था। और काम ना देखे जात को जात, जाति को जाति भी नहीं देखते जब क्या है इंसान के अंदर वासना का जोर आता है तो। और नींद तो जब आई होती है तो टूटी हुई खाट पे भी आ जाती है, जब नहीं आती तो क्या है मखमल के गद्दों पर भी करवटें बदलता रहता है। अब वो क्या है अपने वापिस गई, महलों में गई, ताजा माल थाली भर के लाई, और साथ में एक थैली में उसके लिए भी ले आई कि इसको ये दे दूंगी, चुप करके बैठा रहेगा। अब वो आई तो वापिस जब आई तो कहती ले ये तेरे लिए है, तुम कहाँ जा रही हो? बस चुप करके बैठा रहे यहाँ पे, अब नहीं जाना। नहीं जी मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगा। और जब चली तो पीछे पीछे, तूने मुझे खाना दिया ना, भोजन दिया, अच्छा दिया ना, अरे इतना बढ़िया था, अब मैं तेरे साथ साथ जाऊंगा। कहते पागल है ये, क्या किसी को कुछ बताएगा। उसके पीछे पीछे वो चली। जब वो गुप्त रास्ता पार किया, कहाँ जाएगी, क्या देखेगा, क्या करेगा, ये आप सुनेंगे तो